है इसमें 4.33 वाला 0.33 वाला वाला ये तो हो गया था शायद, दूसरा है उसी टाइप का करना। ये तो अच्छा ये दूसरा है। हाँ तो क्या दिक्कत है मैंने इसमें? कर रुक दिया, जा, आधा कर रखा है यहाँ तक का। कहाँ कर रखा है दिखा। 12-18 एफिशिएंसी आ गई, 3 और 2 36 एलसीएम था, ठीक हो गया, सही है यहाँ तक। फिर क्या है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी, है ना। 20 दिन हो गया काम टोटल। 5 दूनी 3 2 5 और 5 चक्को 20 ना, 20 यहाँ पर हो गया, 16 20 बचा 16 काम बचा। एंड बी वाज रिप्लेस्ड बाय सी एंड द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए एंड सी। ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 3, ठीक है। और उसके साथ किया 4 दिन में, तो 3 है 4 दिन में हुआ, 4 3 12 काम, तो यही हो गया। ए की एफिशिएंसी अभी बता रहा हूँ, रुक जा देख। ए की एफिशिएंसी से 12 काम ये हो गया, टोटल काम कितना बचा था? 16, ठीक है। 4 दिन वो बचा, 4 ए की एफिशिएंसी 1 हुई, उस हिसाब से इनहॉर्मनी डेज सिविल का 50% था, 36 काम था, 36 का 18 आंसर ले हो गया। बता मुझे यहाँ से अबे बता। क्या ही था, कुछ भी तो नहीं बदला उसमें, देख। जैसे मान ले 12 और 18 था, ठीक है, तूने यहाँ से इसकी 36 एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाली, 3 और 2, हाँ, बचा 3 2, तो टोटल देख, टोटल काम भी कितना चल रहा है? 5, यहाँ तक सही था। तो 4 दिन काम किया, कितना हो गया? 20 काम हो गया। बचा कितना काम? 16 काम। अब देख, उसने बोल रखा है कि ए और सी अगले 4 दिन तक काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 4 दिन काम किया उन्होंने, काम खत्म हो गया। कर दिया बी को। तो ए और सी तो कह रहा हूँ, फिर बी थोड़ा कह रहा हूँ, ए और सी तो कह रहा हूँ कि 4 दिन अगले काम किया उन्होंने, 4 दिन में काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 3 थी, 12, ठीक है। मैं मान ले रहा हूँ, चल एक्स कुछ भी था, मैं ऐसे करता नहीं पर मान ले रहे, ठीक है। चल मान ले एक्स कुछ भी था, 16 काम टोटल था, 4 दिन इसने किया, 4 दिन इसने भी किया, दोनों ने 4 दिन तो किया साथ में। 4 3 कितना हो रहा है यहाँ पे? 12, 16 में 12 गया, कितना बचा? 4। अब अगर 4 काम बचा है और ये भी कुछ काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। 4 काम एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। टोटल काम कितना था? 36। हमें करना कितना काम था? आधा, 50%, 18 काम करना था। टोटल टाइम कितना लगेगा? खत्म। नो नो अभी गो बोल दे। नो कागरा गो। अम्म डैडी चल चले जिम। नहीं, 13 ग्राम का एक स्कूप है। 7.5 नहीं, 0.75 का है ना, तूने तो 9 जाएगा अराउंड। सॉल्ट ORS तो हिमालयन पिंक सॉल्ट वाला है। दो पैकेट खत्म कर दिए। कहाँ पड़ा था? अच्छा, ओके। आज प्रॉपर पुश्ड है, सो हम पहले शोल्डर फोकस पुश्ड है, तो हम पहले शोल्डर ट्रेन करेंगे, देन उसके बाद आपका चेस्ट एंड देन ट्राइसेप्स। और शोल्डर में पहला मूवमेंट शोल्डर पे सोने वाला डंबल। द गोल इज कि हम वो वेट प्रॉपर्ली कंट्रोल करें और टाइम अंडर टेंशन एटलीस्ट 40-50 सेकेंड रहे। तो रेदर देन खाली वो वेट ऊपर नीचे पुश करने के बजाय कंट्रोल द वेट एंड यू विल फील कि एक मॉडरेट वेट भी कितना हैवी लगता है। हर्षद पीछे रहना।
That was a good set. लेट हो गया तू आने में, वार्म अप कर ले फिर शोल्डर से शुरू कर रहा है, शोल्डर फोकस। As long as we can, कितने रेप थे? Around 10 तो होंगे, है ना? It's a good set. No complaints. Okay, second set, और second set में मैं same weight जा रहा हूँ क्योंकि last time मैं around 10 rep के around control कर लिए थे। So rather than making things complicated और 10 जगह से same muscle को hit करने के बजाय you will pick a बहुत simplified movement को एक आध और just उसमें खाली you will push आगे को। Same weight, almost same under time under tension, और 3 सेट जाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवर वॉल्यूम हम ट्रेन नहीं करते हैं। इंटेंसिटी इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर। सेम वेट, सेम रेप रेंज ऑलमोस्ट, बट वी विल ट्राई कि ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन मिले मसल। कंट्रोल रेप्स, क्वालिटी रेप्स। ज़्यादा टाइट है, थोड़े पीछे कर, एक ज़्यादा ऊपर है, एक बस। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा हल्का हल्का देना शुगर। एक और थोड़ा पीछे आ गया था ना, तभी मैंने वेट रख दिया। ओके, दैट वाज एब्सोल्यूट फेलियर। जब आपको इस इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करने की आदत नहीं होगी, आई वुड से कि आप कोशिश करें कि आप बहुत जल्दी वेट करके रख दें। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि फॉर यू इट्स लाइक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम और एक पर्टिकुलर वर्कआउट, बट फॉर मी इट्स लाइक अ पूरा प्रोसेस। तो टाइम के साथ यू विल गेट हैबिचुअल टू दिस स्लो इसेंट्रिक वाला। मे भी दिखने में बोरिंग लगता हो, पर इन प्रैक्टिकल दिस इज वेरी इफेक्टिव। सो दैट्स अप टू यू कि आपको ये करना है। हाँ, थोड़ा लेट हो गया। ओके, सेकेंड मूवमेंट, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। वी आर कीपिंग एज सिंपल एज पॉसिबल। कोई भी वर्कआउट कॉम्प्लिकेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद ही ट्रैक नहीं कर पाएंगे चीज़ें। हैवी, थोड़ा डिसेंटली हैवी और मोर ऑफ अ कंट्रोल्ड मूवमेंट। नीचे आके पॉज थोड़ा एंड देन जस्ट बैक अगेन। एक और।
ज्यादा इंक्लाइन है, ज्यादा इंक्लाइन है। बेंच के एंगल बेंच एंगल, पीछे। हाँ वो नहीं ये पर ज्यादा नहीं उठाएगा, देख ले एक बार। अब से ओके। सो चेस्ट के 2 मूवमेंट खत्म, शोल्डर का 1 मूवमेंट खत्म, शोल्डर का सेकंड मूवमेंट है। तो सबसे पहले एक सेट एकदम हैवी साइड लेटरल रेजेस। आई थिंक थोड़ा सा चीट और थोड़ी सी फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज होगा, पर मैं हैवी और लाइट दोनों एक साथ लाइक एक शेड्यूल में बैठाना चाहता हूँ। सो फर्स्ट विल गो जितना हैवी सकेगा, देन उसके बाद जितना हैवी भी नहीं, लाइक एक मॉडरेट सेमी हैवी, देन उसके बाद कंट्रोल्ड में जितना हो सकेगा। वी विल डू थोड़े कम वेट से। पहला सेट थोड़ा हैवी। पहले जितने भी निकले उसके बाद थोड़ा देना सपोर्ट। हाँ, पहले जितने भी निकल जाए। डेफिनेटली थोड़े और रैप जा सकते थे, पर परफॉर्म से बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता। सो इसके बाद 2 सेट एकदम लाइट एंड कंट्रोल्ड। ओके, सो हमने 1 सेट हैवी कर लिया। नाउ विल डू 1 सेट लाइट वेट से, बहुत ज़्यादा कंट्रोल और स्विंग ना यूज़ करते हुए। अच्छा, दूसरे करोगे। इसके बाद 1 सेट और करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू ट्राइसेप्स। शोल्डर डेफिनेटली सही दिख रहा है। दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ। थोड़ा सा उधर कर कमल, हल्का सा बस, नहीं तो हाथ को वो क्लैश होंगे।
साइड से ओके, लास्ट एक्सरसाइज वेटेड डिप्स। इतनी एनर्जी नहीं है तो मैं पता है आप लोग से रिकमेंड नहीं करूँगा एंड वेटेड डिप्स जाने को, क्योंकि मे बी ये इंजर की तरफ लीड कर सकता है। पर अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर संभाल सकते हैं, गिव इट अ शॉट एकदम एंड में। No. Okay. Okay. Okay.